लूटघर सीरीज में कल हमने आपको सुपरटेक के उन होम बायर्स की आपीती दिखाई जो सालों से अपने मकान की किश्त भर रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। आज हम बिल्डर की धोखाधड़ी का वो सच सामने रखने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। हम आपको दिखाएंगे कैसे आम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बिल्डर एक फ्लैट एक साथ कई ग्राहकों को बेच रहे हैं और एक घर के लिए जिंदगी भर की कमाई लगा चुके होम बायर्स आज भी उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। जरा सोचिए, आप जिस फ्लैट में रह रहे हो उसका कोई और भी दावेदार सामने आ जाए तो आपका क्या होगा? कैसे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? कानून और न्याय मंत्रालय से रिटायर्ड गणेश चंद्र रुदौला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 35 साल की नौकरी की पूरी कमाई लगाकर इन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एलिगेंट विलेज सोसाइटी में फ्लैट खरीदा। 2018 के जुलाई में फ्लैट में शिफ्ट हुए तो लगा मानो जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया हो। लेकिन 4 महीने बाद ही बैंक के कुछ लोग उनके फ्लैट पर आ धमके। उन्होंने कहा फ्लैट के नाम पर लिया लोन नहीं चुकाने की वजह से अब ये बैंक की संपत्ति हो चुकी है, जबकि गणेश चंद्र तो बिल्डर को मकान की पूरी कीमत दे चुके थे। बिल्डर से शिकायत की तो उसने टाइपिंग एरर बताकर इसे हफ्ते भर में ठीक करने का भरोसा दे दिया, लेकिन बैंक का नोटिस पिछले 2 साल से घर के बाहर चिपका है। बिल्डर नदारद है और बैंक घर कब्जा करने पर आमादा है। पता चला कि ऐसा सिर्फ गणेश के साथ नहीं हुआ। बिल्डर के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश रेरा में भी शिकायत की, लेकिन ना तो फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकी और ना ही बैंक की समस्या का समाधान। एफआईआर तो करी हुई है, मिसलेनियस से 40 लोगों की एफआईआर हो, उसमें सब कुछ कवर है। मैंने अपनी कमाई दी है जिंदगी भर की, वो उसका न्याय मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए इनसे। एलिगेंट विलेज सोसाइटी में तकरीबन 750 फ्लैट्स हैं। बिल्डर ने लोगों से पैसे तो ले लिए, लेकिन काम बीच में ही छोड़ दिया। करीब 90 परिवार 2018 से जान हथेली पर रखकर यहां रह रहे हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन मकान की रजिस्ट्री तक नहीं हुई। जिनके मकान तैयार नहीं हुए वो 2 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हजारों की ईएमआई और किराया दोनों भरने को मजबूर हैं। पोजीशन लेते हुए अप्रैल 2018 के बाद अभी 2.5 साल गुजरने वाले हैं। आज तक न ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, न अधूरे काम इनके कंप्लीट हुए। दिन में नहीं कम तो 20 से 25 बार पावर फ्लक्चुएट होती है, लाइट कटती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं लोगों के वो खराब होते हैं। उन्होंने हमें बोला था कि आप आके रहना स्टार्ट कीजिए, आपको 31 जुलाई 2018 को आपको ये फ्लैट का पोजीशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आके पता चला कि ना तो हमारा घर दिया गया, प्लस में जब मैं रेंट पे रह रही हूँ तो यहाँ पे बिजली पानी और किसी भी चीज़ की ठीक से सुविधा नहीं है। देखिए हम 24,600 कुछ रुपए सिर्फ टैक्स भर रहे हैं अभी। होम बायर्स का आरोप है कि बिल्डर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। एलिगेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर आपस में लड़ रहे हैं। कंपनी के सभी दफ्तर बंद पड़े हैं और मामला NCLT और कोर्ट में लंबित है। बायर्स के आरोपों पर एलिगेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर की प्रतिक्रिया जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम बिल्डर के साइट ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां दफ्तर सील मिला। होम बायर्स की तरफ से बिल्डर पर जो आरोप लगाए गए हैं, इस पर हम बिल्डर का पक्ष जानने के लिए एलिगेंट का साइट ऑफिस है और इस पर हम पहुंचे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम आपको दिखाएं कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। हाँ, एक नोटिस ज़रूर यहाँ चस्पा किया गया है। दरअसल जो नोटिस है वो IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से लगाया गया है। दरअसल इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए की जो लेनदारी है, कर्ज है, उसको लेकर जो है इस साइट ऑफिस को सील किया गया है। साइट ऑफिस के बाद हमारी टीम बिल्डर के कॉर्पोरेट दफ्तर के पते पर दिल्ली के कोंडली गांव पहुंची, लेकिन यहां बिल्डर का दफ्तर नहीं बल्कि किराए पर रहने वाले मजदूरों का घर मिला। हैरानी की बात तो यह है कि एलिगेंट विले की साइट पर मौजूद बिल्डर के कर्मचारी आज भी ग्राहक को फंसाने में लगे हैं। बार्गेनिंग के दौरान सीधे बिल्डर से बात कराने की पेशकश करते हैं। देखिए, खुफिया कैमरे के साथ मौके पर पहुंची हमारी टीम ने वहां क्या देखा। ये वाला कितने का? ये आपका देखिए, ये 3 बेडरूम का फ्लैट जो है आपका 40 से 45 के बीच में है। अच्छा, 2 और 2 बेडरूम का 35 से 40 के।
टेलीग्राम दिखा दो। सर का नंबर ले लीजिए, उनसे डायरेक्ट अपना बात कीजिए। मिलाओ। हेलो, हाँ हाँ ले लीजिए सर, बात थोड़ा इनसे कर लीजिए। लीजिए, बोलिए। तो नमस्कार। हाँ सर, मैं यहाँ फ्लैट देखने के लिए आया था, तो सर दिनेश जी मिलेंगे मेरे को। ये कह आप सोमवार मिलेंगे, कब मिलेंगे सर? आप मुलाकात कब होगी सर आपसे? ट्यूजडे को। अच्छा सर, कितने बजे सर? अच्छा अच्छा सर, वो सर जो ये दिखा मतलब रेट यही है तो ये बता रहे फ्लैट के? कब तक मिल जाएगा हमें? ये 6 मंथ, 6 महीने पोजीशन मिल जाएगा? हाँ 6 महीने में, मैंने कम से कम 6 महीने लगेंगे। पेमेंट सारा इकट्ठा करना पड़ेगा? वो उसका बात करेंगे। देखिए सर, मैं मतलब मेरे बस में जितना मैंने आपको फ्लैट दिखा दी, मैंने आपको ये यानी ये शेयर तो है ना? हाँ शेयर तो है ना, बिल्कुल है ना? हाँ हाँ, तो वो उनके शोर आ रहे होंगे ना ऐसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पेमेंट आ जाएगा तो हम मेन डोर लगा देता हूँ, ताला चाबी एक अपने पास रख लीजिए। क्या समझे? मेन डोर लगा के ताला चाबी रख लीजिए। आपको दिल में डर हो तो समझ गए, लेकिन जो हम आपको दिलवा रहे हैं फ्लैट, उसमें कोई दूसरा शख्स करेगा ही नहीं। अब इसे आप क्या कहेंगे? बिल्डर की जालसाजी के शिकार लोग करें तो क्या करें? कैसे कोई बिल्डर एक फ्लैट की डबल सेलिंग कर आजाद घूम सकता है? फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे सैकड़ों ग्राहकों से धोखा कर नए बायर्स को भी अपने जाल में फंसा सकता है। क्या सरकार इस जालसाजी पर लगाम नहीं लगा सकती? क्या होम बायर्स को न्याय नहीं मिल सकता? लूटघर सीरीज में कल हम आपको एक ऐसे बिल्डर की जालसाजी दिखाएंगे जिसने न सिर्फ 400 से ज्यादा होम बायर्स को चूना लगाकर उनके जीवन भर की कमाई लूट ली, बल्कि गिरफ्तार होने के बाद भी अदालत से लेकर बैंक तक को चकमा देने में कामयाब हो गया। अगर आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है, आपको भी बिल्डर ने लूटा है, तो आप व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। ऐसे जालसाज बिल्डर को बेनकाब कर सकते हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। फिक्र आपकी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।